एक दो से शुरू हो जाने लगा। ओके, टुडे आई विल डिस्कस a numerical regarding steam table. The numerical is determine the enthalpy, entropy and the specific volume for dry steam, wet steam and superheated steam. The following conditions are given that the pressure is 25 bar, whose dryness fraction, the value of x, that is 0.85. For superheated steam, the temperature of steam is 200 degree centigrade. Take Cp is equal to 2.2 kilojoule per kilogram Kelvin. The value of corresponding HF is 961.9, HFG की 1839.1, SF की 2.554 and SFG की 3.699. The saturation temperature is given, that is 223, means 223.9. In this numerical, the following values are given. The values HF, SF, HFG and SFG we can direct write with the help of the steam table. So first of all, we write the given data. Pressure is 25 bar, ये दिया है, और ड्राइनेस फ्रैक्शन x इज इक्वल टू 0.85 ये वैल्यू दिया है। तो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं इसके करस्पॉन्डिंग हम वन बाय वन करके तीन चीजों को डिटरमाइन करेंगे। पहला, हमें कैलकुलेट क्या करना है, ड्राई स्टीम के लिए एंथैल्पी कितनी होगी, एंट्रोपी कितनी होगी और स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा। तो फॉर ड्राई स्टीम इसके लिए एंथैल्पी का जो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू HF प्लस HFG। ड्राई स्टीम के लिए एंथैल्पी ये होता है HF प्लस HFG। HF की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 961.9 प्लस HFG 1839.1। तो ड्राई स्टीम के लिए एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो दोनों को हम जोड़ देंगे तो द वैल्यू बिकम्स 2801 किलो जूल पर किलोग्राम, द वैल्यू ऑफ H। एंथैल्पी ड्राई स्टीम के केस में 2801 किलो जूल पर किलोग्राम ये है। सेकेंड, ड्राई स्टीम के लिए हमको क्या निकालना है, ये तो एंथैल्पी हो गई। देन सेकेंड इज एंट्रोपी। एंट्रोपी फॉर ड्राई स्टीम, सेकेंड एंट्रोपी फॉर ड्राई स्टीम, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होगा ड्राई स्टीम के लिए, दैट इज H, एंट्रोपी है तो S इज इक्वल टू SF प्लस SFG। जब भी हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, एंट्रोपी ऑफ द ड्राई स्टीम, देन इट इज SF प्लस SFG। अब SF की वैल्यू देखिए क्या दिया है, दैट इज 2.554 प्लस SFG के बीच वैल्यू जो है 1 मिनट, आप लोग को ओके
पुट द वैल्यू ऑफ SF 2.554 और SFG की जो वैल्यू दिया है दैट इज 3.699। हमने एंट्रोपी निकालना है, SF की वैल्यू पुट कर दिया, SFG की वैल्यू पुट कर दिया, दोनों को कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 5.6984 5.6984। तो एंथैल्पी की वैल्यू हो गई, ये एंट्रोपी की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर ड्राई स्टीम। थर्ड इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर ड्राई स्टीम। अब जब स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें निकालना होगा, जो कि यहाँ पे VF और VFG की वैल्यू नहीं दिया है, टोटल V इज इक्वल टू VF प्लस VFG हम लिख सकते हैं। VF की जो वैल्यू आएगी वो रख देंगे, VFG की जो वैल्यू आएगी वो रख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वही वैल्यू हो जाएगी, दैट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो जब भी हम ड्राई स्टीम के लिए चाहे एंथैल्पी निकालते हैं, चाहे एंट्रोपी निकालते हैं, चाहे स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालते हैं, सारी की वैल्यूज को पुट करते हैं और करस्पॉन्डिंग जोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट जो सेकंड केस है दैट इज फॉर द वेट स्टीम। एंथैल्पी फॉर वेट स्टीम एक साथ हम निकालते हैं। फिर एंट्रोपी वेट स्टीम, एंथैल्पी वेट स्टीम, एंट्रोपी वेट स्टीम, देन स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर वेट स्टीम। अब वन बाय वन करके हम देखिए कैसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। फर्स्ट चीज, जब भी हम स्टीम टेबल के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला जो है वो हमको याद होना चाहिए। तो एंथैल्पी फॉर वेट स्टीम, इसका फॉर्मूला क्या है, जो कि प्रीवियस हमने वीडियो में ये न्यूमेरिकल लगाया था, H इज इक्वल टू HF प्लस XHFG। द एंथैल्पी फॉर वेट स्टीम, एंट्रोपी क्या होगी, S इज इक्वल टू SF plus XSFG. Okay. Now the third is specific volume, V is equal to VF plus XVFG. तो जब भी हम एंथैल्पी, एंट्रोपी और स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालते हैं वेट स्टीम के लिए, तो यहाँ एक वर्ड है ड्राइनेस फ्रैक्शन X, इसकी वैल्यू हम जरूर मेंशन करते हैं। अब HF की वैल्यू क्या है, 961.9 प्लस X ड्राइनेस फ्रैक्शन जो कि न्यूमेरिकल में यहाँ दिया है दैट इज 0.85। HFG यहाँ न्यूमेरिकल में मेंशन है, लेकिन हम लोग जनरली स्टीम टेबल से ही देख लेते हैं, 1839.1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वेट स्टीम के लिए टोटल एंथैल्पी की जो वैल्यू आएगी बाय सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 2513 किलो जूल पर किलोग्राम। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी फॉर वेट स्टीम। अब एंट्रोपी निकालेंगे वेट स्टीम के लिए, S इज इक्वल टू SF की वैल्यू 2.554 प्लस X की वैल्यू 0.85 और SFG की वैल्यू जो कि 3.699 दिया है। SF की वैल्यू रख दिया, X 0.85 दिया है, SFG की वैल्यू रख दिया, इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आई while putting the value of SF XSFG 5.6981
0.6981 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, जो कि एंट्रोपी की यूनिट होती है। अब अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम VF और VFG भी हमें पता होगा तो VF की वैल्यू इतने बार पे विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल 25 बार VF की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट दिया होगा। VFG की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और X ड्राइनेस फ्रैक्शन जो कि दिया हुआ है आपका, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इससे हमें कैलकुलेट हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो पहले हमने ड्राई स्टीम के लिए कैलकुलेट किया, फिर वेट स्टीम के लिए। अब नाउ द इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर सुपरहीटेड स्टीम। Enthalpy for superheated steam। जब भी हम लोग एंथैल्पी फॉर सुपरहीटेड स्टीम कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है H = HF प्लस HFG प्लस CP T सुपरहीटेड माइनस T सैचुरेशन। ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंथैल्पी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम। HF और HFG की वैल्यू तो दिया था, जो कि हम डायरेक्ट इसको देख के लिख सकते हैं 961.9 प्लस HFG जो कि 1839.1। HF और HFG की वैल्यू रख दिया प्लस CP क्या है 2.2। अब न्यूमेरिकल में देखिए सुपरहीटेड, जब भी स्टीम का टेम्परेचर 100 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है देन द स्टीम इज सुपरहीटेड स्टीम, और उसका जो टेम्परेचर दिया है दैट इज 200 डिग्री सी। अब ये जो सैचुरेशन टेम्परेचर है 25 बार, या हम जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम टेबल में, जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर ऑफ द स्टीम दिया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर है उसकी वैल्यू दिया होगा दैट इज 223.9। द सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 223.9। तो यहाँ पे हम 223.9 पुट करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो टोटल जो एंथैल्पी आएगी फॉर द केस ऑफ सुपरहीटेड स्टीम दैट इज इक्वल टू 2748 किलो जूल पर किलोग्राम। दिस इज द एंथैल्पी फॉर द केस ऑफ सुपरहीटेड स्टीम। हमने HF की वैल्यू पुट किया, HFG पुट किया, CP की वैल्यू रखा, T सुपरहीटेड और T सैचुरेशन की जो वैल्यू है उसको पुट किया। तो दिस इज द एंथैल्पी फॉर सुपरहीटेड स्टीम। नेक्स्ट इज द ओके, तो वेरी सिंपल, व्हेन यू लर्न दिस फॉर्मूला H = HF plus HFG plus TCP T superheated minus T saturation, then we can direct write this equation and solve the numerical. Next is the entropy for superheated steam। सुपरहीटेड स्टीम के केस में जो एंट्रोपी है उसका फॉर्मूला क्या होता है S = SF plus SFG plus CP T superheated upon T
saturation. So you must have to learn the formula for the entropy for superheated steam, that is SF plus SFG plus CP log E, यहाँ एक चीज छूट गया है, प्लस CP log E T सुपरहीटेड अपॉन T सैचुरेशन। अब एक एक करके हम इसकी सारी की वैल्यूज पुट करते हैं। S है तो यहाँ पे SF की वैल्यू हो जाएगी 2.554, SFG की वैल्यू 3.699 प्लस CP की वैल्यू 2.2 log E T सुपरहीटेड 200 डिग्री सेंटीग्रेड 223.9। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो S की वैल्यू जो आएगी, while solving the value of S, that value becomes the entropy of superheated steam. So with the help of direct by scientific calculator we get the result of S. Similarly, अगर हमको specific volume निकालना हो तो superheated के केस में specific volume कैसे निकालते हैं? V superheated upon T superheated is equal to V saturation upon T saturation। जो भी वैल्यूज दिया है उस हिसाब से हम सुपरहीटेड वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, now the next topic is measurement of the dryness fraction। कैसे ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर करते हैं, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कितने टाइप के कैलोरीमीटर होते हैं। कैलोरीमीटर एक डिवाइस है, CALORIMETER। कैलोरीमीटर जनरली उस डिवाइस को कहते हैं जो कि ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर करती है। तो we can say that it is a device which are used to measure the dryness fraction, because steam जितना ज़्यादा ड्राई है उस हिसाब से स्टीम उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी इनहेंस होगी। जनरली हम लोग देखते हैं जब भी प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है तो we need the high pressure and temperature of the steam to be required, so the dryness fraction that it only depends upon how much the temperature and pressure of the steam। तो कैलोरीमीटर जो है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर करने के काम में आता है। There are 3 type of the calorimeter। Measurement of dryness fraction, then one is the separating calorimeter, एक जो होता है सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, दूसरा जो है दैट इज थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेटिंग कैलोरीमीटर एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। थर्ड वन इज द separating and throttling calorimeter। So there are 3 type of the calorimeter। One is the separating calorimeter, another one is the throttling, and third one is दोनों को मिला दे then separating and throttling calorimeter। So basically the measurement of the dryness fraction that is used by a device that is known as the calorimeter। So first is what is throttling। जैसे हमने throttling calorimeter पढ़ा है वैसे ही in previous video we discussed the throttling process। throttling process में क्या होता है, enthalpy before throttling and enthalpy after throttling, H1 is equal to the
H2। तो जिस भी स्टीम को हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर करना रहता है, उस स्टीम को हम बाईपास कराते हैं और फिर हम उसकी वैल्यूज को डिटरमाइन करते हैं। तो डायरेक्ट हम आते हैं, द थर्ड वन इज द सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर के ऊपर। क्या है ये सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर? जनरली ये क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रा द डायग्राम फॉर द सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर फॉर मेजरिंग द ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन स्टीम कितनी ड्राई है या स्टीम में कितने वेट पार्टिकल्स हैं, उसको हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये डायग्राम है, दिस डायग्राम इज फॉर द सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर we explain how the function of separating and throttling calorimeter works। सबसे पहले जिस भी स्टीम का हमको क्वालिटी को मेजर करना है, क्योंकि क्वालिटी मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन, उसको हम पास कराते हैं एक कैरिंग पाइप से। सो स्टीम कैरिंग एट ए प्रेशर P1, मान लीजिए एक स्पेस है जहां से हम उस स्टीम को पास कराएंगे जिसका हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। तो स्टीम को हमने यहाँ से पास कराया। अब दो है, एक ये प्रोसेस और एक ये प्रोसेस। सेपरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। वी नो दैट कोई भी चीज अगर कहीं हाइट से नीचे की तरफ आती है, तो अगर हम जनरली देखेंगे कि अगर कोई स्टीम है जिसमें वाटर के पार्टिकल्स है, मतलब वेट स्टीम है, और अगर हाइट से नीचे की तरफ आएगी तो उसके वाटर जो है वो कंडेंस होके नीचे की ओर बैठ जाएंगे और जो हमारी स्टीम है वो एवोपरेट होके ऊपर की ओर फ्लो कर जाएगी। तो इस प्रोसेस में स्टीम जो है वो पास कर रही है। अब कुछ स्टीम जो है जिसका हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, इस चैम्बर में हमने भेज दिया। ये आउटर चैम्बर है, ये इनर चैम्बर है। इनर चैम्बर में स्टीम आई। इनर चैम्बर में स्टीम आने के बाद जो इसके वाटर के पार्टिकल्स थे वो नीचे की ओर बैठ गए। जो हमारी स्टीम है हाई प्रेशर की, जिसका टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा है, वो आगे की ओर मूव करेगी, क्योंकि जो स्टीम जिसके पार्टिकल्स ज़्यादा एनर्जाइज होंगे वही स्टीम आगे की ओर जाएगी। जो भी स्टीम ड्राई स्टीम होगी वो आगे की ओर जाएगी और जो वेट पार्टिकल्स हैं वो नीचे की ओर चली जाएगी। अब ये स्टीम आगे की ओर गई। यहाँ प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज का क्या काम होता है? हम स्टीम के प्रेशर को मेजर करते हैं। इट इज ए मेजरिंग डिवाइस, वी मेजर द प्रेशर बाय दिस। देन दिस स्टीम इज पासेस थ्रू द थ्रॉटल वाल्व। थ्रॉटल वाल्व का ये मतलब होता है कि अगर हम कोई नोजल टाइप का वाल्व लगा दें तो उससे जो स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज ड्यू टू द वेरी क्रॉस सेक्शन एरिया of the nozzle at inlet and exit, so the steam temperature and pressure will be rise. Then it passes through this calorimeter here. This is the control screw जो कि steam के temperature और pressure को control करेगा। throttle valve जो है वो temperature को measure करेगा। और ये है आपका एक कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का क्या काम होता है कि स्टीम कितना ड्राई है या कितना वेट है, वो स्टीम यहाँ से आएगी। हम कैलोरीमीटर के थ्रू हम उसका टेम्परेचर और प्रेशर मेजर कर लेंगे। थर्मोमीटर भी हमने लगाया हुआ है जिससे कि हमें इसका टेम्परेचर इजीली मिले। और जो रेस्ट है वो, अगर कुछ स्टीम में वाटर पार्टिकल्स हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो बाय सर्कुलेटिंग द स्टीम थ्रू ए पाइप we can measure the temperature and pressure of the steam by in this separating and throttling calorimeter. Suppose that इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन भी है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर एक, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर अनदर, और दोनों को मिला देंगे, देन दिस वन इज द सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। अब ये जो स्टीम है, हमें सबसे पहले ये जानना है कि स्टीम की क्वालिटी में अगर वाटर के पार्टिकल्स हैं तो वो वेट स्टीम हो। वेट स्टीम अगर होती है तो हमारे लिए वो उतनी यूजफुल नहीं होती है। जनरली वी नो दैट इन द पावर प्लांट और इन द रैंकाइन साइकिल जनरली वी यूज द हाई
pressure and temperature of the steam. Then to measure the dryness fraction of the steam, the first and second, that is the separating calorimeter and another one is the throttling calorimeter. तो ये तो दोनों एक साथ हमने मर्ज करके बना दिया. अगर सेपरेटिंग ये स्टीम आई आउटसाइड गई, उसमें से हम स्टीम को फिल्टर किए. अब हम इसको कह सकते हैं ए पोर्शन ऑफ द स्टीम इज टेकन बाय द सैंपलिंग ट्यूब. ये कोई पोर्शन है स्टीम का, वो सैंपलिंग ट्यूब में हमने इसमें पास किया. द स्टीम इज देन थ्रॉटलिंग टू ए लो प्रेशर, यूजुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द थ्रॉटलिंग इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल स्क्रू. जो थ्रॉटलिंग वाल्व है वो कंट्रोल स्क्रू से कंट्रोल करेंगे. द थ्रॉटलिंग सेपरेशन इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल स्क्रू. द throttled steam then processed through a container where its pressure and temperature that are noted, and these temperature and pressure is noted by the thermometer. अब separating and throttling calorimeter में जो dryness fraction है उसकी वैल्यू x1 और x2 को हमें मेजर करना है और उसी को हमें कैलकुलेट करना है. तो सपोज दैट एक पाइप में उसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन x1 है, आगे गई वो x2 में हुई, तो x इज इक्वल टू x1 इनटू x2. तो इस तरीके से हम ड्राइनेस फ्रैक्शन को जो है वो कैलकुलेट करेंगे. तो बेसिकली इन द टुडे वीडियोस वी डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द एंथैल्पी एंट्रोपी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर ड्राई स्टीम, वेट स्टीम एंड सुपर हीटेड स्टीम, एज वेल एज टू मेजर द सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर. इसको डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर करते हैं बाय दिस फिगर. ओके, थैंक यू.